सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, दरिद्रता, निर्धनता, रोग, दोष, कलेश, विकार को दूर करता है और आपके जीवन में प्राणदायिनी शक्ति की ऊर्जा का संचार करता है। आज का जो उपाय हम लेकर के आए हैं, केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ चीजें आपको कर लेनी है, जिससे आपके घर परिवार निरंतर माला माल रहेंगे, धन संपदा से परिपूर्ण रहेंगे और रोग दोष कलेश विकार से दूर रहेंगे। कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो आपके घर में रात्र के अंधकार में प्रवेश करती हैं, और जब वह नकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर लगातार बनी होती हैं, क्योंकि वहां पर होता क्या है कि पूजा पाठ आदि संस्कार जब कम होते हैं तो नकारात्मक शक्तियां वहां पर पल्लवित और पुष्पित होने लगती हैं, और होता क्या है कि परिवार में मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, परिवार के एक एक सदस्य का विचार अलग अलग हो जाता है, और ऐसे परिवार में कलह, रोग, दोष, लड़ाई झगड़ा सदैव व्याप्त होता है। ऐसे परिवार में कभी धन का आगमन होता ही नहीं है। अगर उनको जहाँ पर 100 रुपये की ज़रूरत है तो होता क्या, वहाँ 10,000 की ज़रूरत महसूस होने लगती है, क्योंकि ऐसे समयों में आपको पैसा मिल ही नहीं पाता। और आज के कलयुग में है क्या कि धन ही सब कुछ बन चुका है। आप धर्म करना चाहते हैं तो धन चाहिए, स्वास्थ्य खराब है तो धन चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है तो धन चाहिए। लेकिन हमारे पुरुषार्थ में जो 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर पुरुषार्थ के इन्हीं चीज़ों को साध लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज जो उपाय लेकर के आए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो कुछ चीज़ें करना है। बस इसी से आप देखिएगा आपके जीवन में किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं और आपका जीवन संवर जाता है, खिल जाता है। आपका भाग्य, जो सोया हुआ भाग्य है ना, वो पूरे परिवार का भाग्य जग जाता है। तो करना क्या है, यह उपाय हमारी माताएं बहनें जरूर करें, हमारे बंधु बांधव सभी लोग करें। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा बनती है, क्योंकि आदि अनादि काल से यह चीज़ें हम लोगों को ऋषियों मुनियों द्वारा बताई गई, और इन्हीं चीज़ों को हमारे जो पूर्वज थे वह करते आए। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग करें। करना क्या है, जब आप अपने घर में सो रहे हों, रात्रि में सोने जाएं, तो पहले अपने इष्ट देव, अपने प्रभु का प्रणाम करें, उसके बाद सोएं। उसके बाद उठने के बाद आपको करना क्या है, एक मंत्र बोलना है बिस्तर से उठने से पहले। क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और अपने दोनों हाथ का आप दर्शन करिए और हाथ को ऐसे मल के चेहरे पर लगाइए। उसके बाद आपको एक मंत्र और बोलना है, जो कि इस मंत्र को बिना नहाए आप बोल सकते हैं। तो आपको बिस्तर से उठने से पहले दूसरा मंत्र आपको बोलना है 9 ग्रहों के लिए। ये मंत्र ऐसे हैं कि जो आपके जीवन में ग्रह बाधाएं चल रही हो, कोई भी बाधाएं, तो भी निवारण हो जाता है। दूसरा मंत्र क्या है, हम आपको स्क्रीन पर भी सभी मंत्र दे देंगे आप, लेकिन दूसरा मंत्र आप जान लें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांत्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्व गुरुस शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये मंत्र आपको बोलना है सो करके बिस्तर से उठने के पहले। इस मंत्र को बोलिए। उसके बाद आपको करना क्या है, अब जब बिस्तर छोड़ें, पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए, और उसके बाद आपको करना क्या है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र, अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप है उसको करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और प्रभु के सम्मुख अगर आप जो भी पूजा, जैसे साईं बाबा की आप पूजा करते हैं तो साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, सब कुछ आरती कर लीजिए। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में 1 लोटा जल जरूर अपने पूजा कक्ष में रखें, एक दीप प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें, और इतना प्रज्वलित करें क्योंकि दीप, इसलिए देखिए दीप दोनों टाइम प्रज्वलित करना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से यह चीज़ बार बार कहता हूँ कि दीप प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं।
तो धूप दीप जरूर जलाइए और प्रभु की पूजा के समय एक पात्र में जल जरूर होना चाहिए। इस जल को अब करना क्या है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपने देखा होगा कि साईं बाबा की शिरडी में जो काकड़ आरती होती है वह ब्रह्म मुहूर्त की बेला जो होती है वह 4 बजे भोर से लेकर 5:30 बजे के बीच, जब सूर्योदय ना हुआ हो उसी समय को ब्रह्म बेला कहते हैं। और ब्रह्म बेला में समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं धरा पर होती हैं, क्योंकि ऐसे समयों में प्राणदायिनी ऊर्जा, हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि सुबह सुबह के समय जो उठता है तो होता क्या, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर होती है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, प्राणायाम, योगा, व्यायाम, टहलना सब कुछ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक इसी समय पे होता है। तो ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया, हमारे योगी ऋषि मुनियों ने भी इसी समय को शुभ माना है। और ऐसी मान्यता होती है कि ब्रह्म बेला में ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान लक्ष्मी, मतलब समस्त देवताओं को, जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वह धरा पर विचरण करते हैं और माँ लक्ष्मी भी इस धरा पर वास करती हैं। जिस घर में धूप दीप जलता है और पूजा पाठ होता है, वहाँ सुगंधित वातावरण होता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी वास कर जाती हैं। और सुबह सुबह जिसके घर में ऐसी ऊर्जाओं का पुंज का आवाहन होता है, पूजा पाठ, ऐसे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, नकारात्मक ऊर्जाएं आती कैसे है? जब रात्रि का प्रहार होता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं चुपके से आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए सुबह सुबह के समय क्या करना चाहिए हमारे घर की माताओं बहनों गृहिणियों को, कि घर में झाड़ू पोछा और रात्रि में जो है सब कुछ करने के बाद स्वच्छता के साथ घर को करें। और उसके बाद सुबह उठकर जब पूजा करते हैं तो जो रात्रि में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और करना है कि जब ये दोनों मंत्र जो हमने बताया वो किया, उसके बाद माला जाप जरूर करें अपने गुरु का, अपने इष्ट देव का। अगर आप गुरुमुख है तो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का आप जप करिए, माला जाप करिए। और माला जाप से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब माला जप करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। और ऐसे घरों में कभी दुख दरिद्रता निर्धनता आती नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जब घर में आप इस उपाय को करते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो होता क्या, जो लोटे का जल रखा पूरे घर में छिड़किए, धूप दीप पूरे कमरों में घर में दिखाइए। ऐसे घर के समस्त प्राणियों के भाग्य उदय हो जाते हैं और धन लक्ष्मी की कृपा बरस जाती है, साईं की कृपा बरस जाती है। तो ऐसे समयों में आप क्या करिए कि मंत्र जप, माला जप करिए गुरु के नाम का, और इन 2 मंत्रों का जप तो जरूर करें जो हमने बताया, क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी करवद्दे सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और दूसरा मंत्र जो मैंने बताया वो भी हम वहाँ पर स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्व गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये मंत्र आप जरूर करें और इससे ही कल्याण होगा। और सुबह सुबह बाबा की आरती पूजा पाठ करें, घर में 1 लोटा जल जो रखें वह जल पूरे घर में छिड़काव करें, धूप दीप दिखाएं। और उसके बाद लोगों को भोग का जो है चरणामृत जरूर दें, घर में कुछ भोग पूजा में लगाएं, उस भोग को सबको प्रसाद के रूप में वितरण करें। जब प्रथम आहार प्रभु के श्री चरणों में लगाया गया भोग होता है और वह पूरा परिवार ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से दिनचर्या शुभ होती है और आपका जीवन सुखमय होने लगता है। तो आइए सबसे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों, जीवन हमेशा कष्ट में घिरा हो, भीषण बाधाओं से घिरा हो, आपको निजात ना मिल रहा हो, कोई राह ना सूझे, ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराना चाहिए। क्योंकि कलयुग में कहा गया कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होगे, मंत्रों का जप हो करके हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आपको कहीं भटकना ना पड़े, आप वहाँ सुगमता से हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।